गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ में आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता था कि करनाल कोर्ट का एग्ज़ाम 30 तारीख को था, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जो मेरे साथ अटैच हुए थे, चाहे पेड कोर्स से या यूट्यूब से, सभी का बहुत 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 अच्छा एग्ज़ाम गया है। इंग्लिश बिल्कुल सेम आई थी। जीएस के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस के आसपास बच्चे बता रहे हैं। कोई 30 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है। ठीक है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कैसा मेरा कोर्स पढ़ा है, कैसे क्या कुछ किया है। तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास रहा कि सेम क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल सेम थी, ऐसे जो मैंने बताया बिल्कुल सेम, लेटर जो मैंने करवाए बिल्कुल सेम, यहाँ तक कि प्रेसी और ट्रांसलेशन भी जो मैंने करवाई थी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आई है। ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे बच्चों का अभी भी मेरे पास कॉल मैसेज आ रखा है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मैं सभी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है कल से, तो सब बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रखी हैं। सर प्लीज़ हमें बताइए आगे क्या करना है, हम आपकी गाइडेंस से ही चलना चाहते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पता सीपीटी वगैरह में, तो प्लीज़ आप वीडियोस बनाइए, हमें बताइए हमें क्या करना, क्या एग्जैक्टली। हमें आप पर, आपके कंटेंट पर बिल्कुल विश्वास है। जो आप करवाओगे बिल्कुल सही करवाओगे, सही गाइडेंस दोगे। तो फिर मैंने बहुत सारे बच्चों के मतलब व्हाट्सएप पे क्वेरीज भर भर के आ रखी हैं। मैं उनको बल्कि कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऑडियो मैसेज ही शेयर कर रहा हूँ उनको कि आपको ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो मैं बच्चों को डायरेक्टली कॉल करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मतलब सब बच्चों को मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आ रखा था, सर करनाल कोर्ट का सीपीटी के बारे में बताइए, क्या क्या रहता है, एग्ज़ाम कब होएगा, कट ऑफ वगैरह, मेरिट वगैरह क्या रहती है। तो मैं उसके रिगार्डिंग ही वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको थोड़ी वॉइस भी अलग से दिखाई सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीपीटी में क्या क्या आएगा, जो आपका करनाल कोर्ट का जिन बच्चों का एग्ज़ाम चाहे अच्छा गया हो चाहे कैसे गया हो मुझे नहीं पता, जो आप मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे, चाहे आपका थोड़ा सा ही अच्छा गया हो, आपको सीपीटी की तैयारी ज़रूर 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 करनी है। पता नहीं चलता भाई, हो जाता है सिलेक्शन। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको खुद पे विश्वास नहीं था, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज़ बहुत सारे बच्चे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीपीटी में मतलब ये क्वालिफाई नेचर ही रहती है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे देखो इसके अंदर से भी बाहर निकलते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। है क्वालिफाइड नेचर, लेकिन इसको सीरियस लेना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बच्चे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा क्या रहता है इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर आपकी टाइपिंग आएगी 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, जो कि ओनली एंड ओनली हरियाणा में इंग्लिश में ही होएगी, ना कोई हिंदी ना कोई पंजाबी। ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग रहेगी। ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो आपको 100 वर्ड्स देंगे, 200 वर्ड्स देंगे, 300 वर्ड्स देंगे। कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते कि आपको कितने भी वर्ड्स दे सकते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आपका स्प्रेडशीट टेस्ट हो सकता है, एक्सेल टेस्ट हो सकता है, लाइक दैट बोल्ड इटैलिक, कोई टेबल क्रिएट करनी है, कोई टेबल के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, ऐसे कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, लाइक दैट कि कोई भी वन वर्ड या फिर कोई वन लाइनर आंसर है वो उसके ऊपर। ठीक है, या फिर कोई फुल फॉर्म वगैरह आ गया, लाइक दैट कि यूएसबी की फुल फॉर्म आ गई, एचटीटीपी की फुल फॉर्म आ गई, किसी भी चीज़ की मतलब सीपीयू की फुल फॉर्म आ गई, किसी भी चीज़ की कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। चाहे वो वन लाइनर के फॉर्म में आ जाए, चाहे वो वन वर्ड के फॉर्म में आ जाए। इसके बाद ट्रू फॉल्स भी आने के चांसेस हैं, लेकिन जो भी कंटेंट आएगा वो कंप्यूटर से ही रिलेटेड आएगा। काफ़ी डीपली नहीं पूछता, मोस्ट कॉमन कंटेंट ही पूछता है, ऊपर ऊपर से ही पूछता है, यानी काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछेगा वो। इसके बाद यस नो भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू कंप्यूटर वन वर्ड, ये मैंने आपको बता दिए कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो वन वर्ड के फॉर्म में आ सकते हैं, कि क्वेश्चंस आपका लिख रखा है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स करेगा।
तो आपको उसका आंसर अगर आपको आता है, आपने लिख दिया आंसर, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद फुल फॉर्म आने के चांसेस होते हैं, मैंने आपको बता दी ये भी चीज़। लाइक दैट HTTP की फुल फॉर्म, CPU की फुल फॉर्म, USB की फुल फॉर्म, मतलब किसी भी चीज़ की आ सकती है। ठीक है, ये कोई कंफर्म नहीं है। जो आपका देखो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। आपका पेपर टू स्क्रीन होएगा 90%, कि आपको एक A4 शीट मिलेगी जिस पे आपका सारा कंटेंट होएगा टाइपिंग का, साथ में ही क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करना है। कोई स्कूल कॉलेज में आपका ये टेस्ट होएगा जहाँ पर बहुत बड़ी कंप्यूटर लैब हो, तो वहाँ पर A4 शीट में ईच एंड एवरी डायरेक्शंस आपको मिलेंगी कि आपको इतना कंटेंट टाइप करना है, ये क्वेश्चन के आंसर देना है, ये टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है। इसके बाद सर टाइम क्या रहता है इसके अंदर। देखिए टाइम 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक आपका टेस्ट रह सकता है ये। ठीक है। देखिए मोस्टली टाइम ये रहता है कि वो आपको जॉइंट टाइम दे, टाइपिंग प्लस जो टेबल क्रिएट करनी है, कोई क्वेश्चन वगैरह टाइप करना है, येस और नो बतानी, ट्रू फॉल्स बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है, वो आपको जॉइंट टाइम दे। सपोज कीजिए जैसे 20 मिनट्स का उन्होंने टाइम दे दिया आपको। ठीक है। इसके बाद आपको टाइपिंग भी करनी है इससे के अंदर, साथ में आपको क्वेश्चंस वगैरह टेबल वगैरह भी करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मिनट्स ईच दे दे कि 10 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी। आपको सिर्फ जो 10 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे उसमें आपको सिर्फ टाइपिंग ही करनी है। उसके अंदर ये नहीं रहता कि आपकी स्पीड कितनी बनेगी, ना कोई वहाँ पर टाइमर चल रहा होगा साइड में, ना कोई वहाँ पर वो स्पीड चल रही होगी अब कितनी स्पीड बनी है। अगर जितना उन्होंने कंटेंट दिया है, अगर आपने 10 मिनट में सारा टाइप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है। वो उतना ही कंटेंट देंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं है कि सारे बच्चों को बाहर निकालना है। उन्होंने सिर्फ चेक ही करना है कि बच्चे को टाइपिंग वगैरह आती है, उसकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है या नहीं है। उनका ऐसा नेचर नहीं रहेगा कि वो आपको बाहर निकाल दे सारा, कि 10 मिनट दे लेकिन इतने ज़्यादा वर्ड्स दे दे कि वो टाइपिंग करना ही पॉसिबल नहीं है। कि 10 वर्ड पर मिनट में अगर वो आपको दे तो 300 वर्ड की जगह 400 दे दे, 500 से 600 दे दे, ऐसा नहीं है। वो तो 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होएगा। वो उतना ही टाइम देंगे जितने वो आपको वर्ड्स दे रहे हैं, वर्ड्स के हिसाब से आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको बैच के बारे में बता रहा था कि जिन बच्चों को बैच लेने, देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे कि सर हमने आपके कंटेंट को लाइटली ले लिया, पेड कोर्स लेने के बाद भी हमने आपको सीरियस नहीं लिया। बिलीव मी बच्चों, जो मैं करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैंने करवा दिया इनफ है। और ये दूसरे टीचर की तरह मेरा नेचर नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट करवाना, एग्ज़ाम में जो आएगा नहीं वो करवा देना। अभी आपको विश्वास हो गया होगा मेरे कंटेंट से, पहले मतलब आप पेपर दे आए हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। जो मैं करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, मोर देन, उससे बाहर नहीं आ रहे कोई भी क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग मैंने बैच भी निकाल दिया है जिसका प्राइस 299 है। ये स्टार्टिंग 1 वीक रहेगा आपका प्राइस, इसके बाद इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। जिसमें जो मैं आपको ऑलमोस्ट 10 to 12 दूंगा, PDF वगैरह जो भी है रहेगा, मॉक टेस्ट वगैरह। इससे इसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड किया है। लाइक दैट कोई टाइपिंग है, टाइपिंग कैसे आ सकती है, बोल्ड इटैलिक न्यूमेरिकल कैसे आ सकती है, कोई टेबल क्रिएट करनी हो कैसे आ सकता है, एक्सेल कैसे आ सकता है, स्प्रेडशीट टेस्ट कैसे आ सकता है, टेबल के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, फुल फॉर्म कैसे आ सकती है, ट्रू फॉल्स, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इंक्लूड किया है। यूट्यूब में कहीं पे भी ऐसा चीज़ नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि बच्चे टेलीग्राम पे चुरा लेते हैं। देखिए मैं और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर में भी ऐसा कुछ हो गया, मतलब देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता 100%। जो विद्या को चुरा के कर रहे हैं उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर अच्छी नीयत से करोगे तो भगवान भी साथ देता है हर एक चीज़ का। इस चीज़ को आप भी जानते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को बैच वगैरह लेना हो या कुछ भी करना हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। साथ में ये आपको बता दें मैंने, क्वालिफाई नेचर ही रहेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके पेपर 1 के हिसाब से बनेगी, जो आप देखिए MCQ बेस्ड। ठीक है। साथ में जो रिज़ल्ट है, बहुत सारे बच्चों को क्वेरीज आ रही थी। देखिए रिज़ल्ट के लिए मैं एक्सपेक्टेड टाइम 10 से 15 डेज ही सबको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता बच्चों, पहले भी आ सकता है। ठीक है।
क्योंकि ऊपर से डायरेक्शंस आ चुकी हैं, उनको ये वैकेंसी जल्द से जल्द फिल करनी है, ठीक है? न्यू ईयर से पहले पहले, तो कुछ भी हो सकता है, बहुत जल्द रिजल्ट आने के आपके चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने बच्चों को कॉल करके भी बोला था कि आप देखिए जिस दिन एग्ज़ाम है 30 को और 1 तारीख को आप एन्जॉय कीजिए, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सीपीटी के रिगार्डिंग, ठीक है? प्लीज़ इसको सीरियस लेना, इसको लाइटली मत लेना, बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं इस चीज़ से। आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली बताना, मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और प्लीज़ आपसे मैं एडजस्ट किया, मेरा गला बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है। मैं शुरू से सुबह से मेडिसिन्स ले रहा हूँ, कल ग्लूकोज़ भी लगी है मुझे, तो प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ आएँगी तो साथ दे देना भाई, और प्लीज़ शेयर करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।